हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फार सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम कर रहे हैं अपने चैप्टर 2 के क्वेश्चंस। राइट, अभी हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि हमने चैप्टर 2 के शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करे थे और आई होप वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे। राइट, अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम कंसिडर करेंगे जिससे आपको बहुत हेल्प भी मिलती है। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कंसिडर अ फिजिकल चेंज। जो हम इंटर कन्वर्जन करते हैं मतलब सॉलिड टू लिक्विड बनता है या लिक्विड टू गैस या फिर गैस टू वापस सॉलिड या जो भी होता है ये सारा कुछ, इसको हम फिजिकल चेंज क्यों कहते हैं। आप बिना आंसर पे देखिए ना, आप मुझे एक बात बताइए, फिजिकल चेंज क्या होता है जो रिवर्सिबल होता है? क्या बर्फ जमने के बाद वो वापस लिक्विड में होता है? होता है। क्या वो लिक्विड वापस से बर्फ जम सकता है? हाँ, जम सकता है। तो ये क्या हुआ, एक फिजिकल चेंज हुआ ना, रिवर्सिबल है। आप उसको वापस से वैसा कर सकते हैं, वापस से उसको उसके पहले वाले स्टेट में ला सकते हैं, तो इसलिए इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, और क्या है, एक कोई भी न्यू सब्सटेंस भी नहीं बन रहा इसमें, इसलिए भी। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन ड्यूरिंग द चेंज, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा। प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। जैसे वाटर आइस में चेंज हो रहा है और फिर वापस से बैक टू वाटर आ पा रहा है स्टेट उसकी। और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे शेप और स्टेट वो बदल रही है, लेकिन जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो तो सेम ही रह रही है ना। अगर वाटर आइस में बदला तो क्या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई? नहीं हुई ना। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते। हमेशा ने ये कोशिश करिए जो क्वेश्चन है उसको पहले आप सोचिए माइंड में वो क्या कहना चाहता है। हो सकता है इसमें आपको 2 मिनट लगे स्टार्टिंग में, हो सकता है आपको इसमें 5 मिनट भी लगे, लेकिन धीरे धीरे आपका ये ड्यूरेशन बहुत कम होता जाएगा और आप देखेंगे कि आप ना बहुत आंसर बहुत प्रोफेशनलिज्म में लिख पा रहे हैं, क्योंकि फिर आपके माइंड में वो माइंड मैप क्लियर हो जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्वेश्चन है बेसिकली, आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। मतलब क्या दो सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन के हो सकते हैं, मतलब इन लोगों ने जो हमें कंसंट्रेशन दे रखे है उसके बेसिस पे। देखिए जैसे क्या, रैम डिजोल्व 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम्स वाटर, तो टोटल सॉल्यूशन क्या बन गया उसका, 120 ग्राम्स बन गया। तो उसकी मास परसेंटेज बतानी थी। अब आपको याद होगा मास परसेंटेज का हमारा क्या फॉर्मूला होता था, राइट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। जब आप इसको करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, और जब ये करेंगे आप, जब 20 ग्राम शुगर उसने 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिक्स करा है तो क्या कंसंट्रेशन, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन क्यों डिफरेंट आई, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट 100 ग्राम था तो सॉल्यूशन बन गया 120। यहाँ पे टोटल ही 100 ग्राम था, मतलब सॉल्वेंट कितना हुआ, 80 ग्राम्स। ठीक है, चलिए चलते हैं बी पार्ट की तरफ। कंपेयर द मास परसेंटेज ऑफ द टू सॉल्यूशन, इन दोनों की मास परसेंटेज कौन सा मोर कंसंट्रेटेड है। ऑब्वियसली बात है सेकंड वाले सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है क्योंकि उसमें 20% कंसंट्रेशन आ रही है। फिर थर्ड क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ शुगर, किसकी सॉल्यूट मतलब किसमें सॉल्यूट कम है, किसी में भी नहीं, दोनों में सेम सॉल्यूट है। हमने ऊपर देखा अभी अभी 20 ग्राम सॉल्यूट ही दोनों सॉल्यूशंस में डिसॉल्व किया गया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वॉइस टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड व्हेन लाइट एंटर्स थ्रू अ स्मॉल होल। कभी भी जब भी हम किसी छोटे होल से कोई भी लाइट एंटर होते तो वहां पे टिंडल इफेक्ट क्यों ऑब्जर्व होता है। ठीक है, the Tyndall effect occurs because tiny dust particles present in air scatter the beam of light, making its path visible. अब Tyndall effect होता क्यों है, क्योंकि जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं ना डस्ट के, जो एयर में प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और उसके पाथ को बहुत विजिबली शो करते हैं। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो आपको इसमें दिख रहा होगा। देखिए जैसे अगर आप सपोज कीजिए आपका कोई रूम है, ठीक है, और वो बहुत डस्टी रूम है, मतलब अंदर बहुत डस्ट है और काफ़ी सालों से वो रूम बंद भी है या कुछ भी कह सकते हैं आप, जैसे आपने देखा होगा कई मूवीज़ में दिखाता है ऐसा, राइट। और एक बहुत छोटे से होल से सनलाइट अंदर आ रही है। अब जो वो सनलाइट का पाथ है, मतलब जो लाइट का पूरा पाथ है, उसमें आपको टिनी डस्ट पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, राइट। तो क्यों होता है कि जो बीम ऑफ लाइट आ रही है वो उसके पाथ को स्कैटर करते हैं और अपने आप को शो कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी ऐसे किसी स्मॉल होल से कोई भी लाइट एंटर करती है तो आपको टिंडल इफेक्ट दिखता है। और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कार की हेडलाइट्स में, जब फॉग में आपको देखने के लिए, तब भी आपको वो सारा कुछ भी क्लियरली विजिबल होता है।
ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज योर डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। आपको हर दो चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। पहला आपका पार्ट है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम से बनते हैं, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक टाइप के एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड होते हैं, मतलब जो वापस से रिवर्सिबल नहीं हो सकते। ठीक है, एलिमेंट्स को आप और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, और कंपाउंड्स को आप सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन ईजिली कर सकते हो केमिकली वे से, क्योंकि वो केमिकली ही कंबाइंड हुए हैं। ठीक है, फिर एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑक्सीजन, आयरन, और कंपाउंड्स के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जैसे वाटर है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजें हैं यहाँ पे, तो जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2H प्लस O, राइट। तो आपके पास एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसकी वजह से क्या है, ये एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, CO2, यानी C+2O, मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स और C का एक, जैसे इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन के दो और O का एक, ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, आपके कंपाउंड्स हो गए, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आप इनको इजीली ब्रोकन डाउन भी कर सकते हैं, बट केमिकली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सी बी पार्ट की तरफ, डेट इज योर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। कि अब ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसकी कॉम्पोजिशन बहुत यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, जिनकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है। होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट जो है वो सेपरेटली नहीं देखे जा सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब सब आपस में क्या हो गया है, इजिली मिक्स हो गया है। ठीक है, और जो हेट्रोजीनियस है उनके कंपोनेंट्स इजीली दिख सकते हैं, मतलब वो क्या है, अभी भी इमिसिबल है, मतलब मिक्स ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन और सैंड एंड वाटर। हेट्रोजीनियस के केस में सैंड एंड वाटर। आप इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप होमोजीनियस का एक एग्जांपल कह सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, राइट, वो भी परफेक्टली मिक्स हो सकता है। एक इसका आप एग्जांपल क्या कह सकते हैं, ऑयल एंड वाटर, राइट, वो कभी मिक्स नहीं होते आपस में, ऐसे करके, मतलब जो चीजें मिक्स नहीं होती, डेट इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट आपका क्या कहता है, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, कि आपको इन दोनों को अलग अलग, मतलब इनके बीच का डिफरेंशिएशन बताना है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो केमिकली कंबाइंड होते हैं, और मिक्सचर्स क्या होते हैं, जो फिजिकली मिक्स होते हैं। मिक्सचर नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम मिक्स कर दे कोई चीज़ तो फिजिकली मिक्स करा, और इसमें केमिकली कंबाइंड करा है। प्लीज़ आप इन सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से देखिए, केमिकली कंबाइंड और फिजिकली मिक्सड करा है। ठीक है, इसकी फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, इसकी कॉम्पोजिशन वेरी कर सकते हैं, मतलब मिक्सचर ही है ना, फिजिकली मिक्स करा है, हो सकता है कोई चीज़ 2 ग्राम एक्स्ट्रा डल जाए, कोई चीज़ 2 ग्राम कम डल जाए, राइट। प्रॉपर्टीज डिफर करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट से, मतलब कुछ नया प्रोडक्ट निकल के आए इसलिए, और इसकी सेम प्रॉपर्टीज रहती है, क्योंकि वही कंपोनेंट्स, वही सारे जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो आपस में मिक्स हुए सिर्फ, और कुछ भी नहीं करा है हमने। ठीक है, कंपाउंड्स को हम केमिकली सेपरेट डाउन कर सकते हैं, और इनको सिर्फ हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मिक्स भी तो हमने फिजिकली करा है ना। तो अगर आप कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या कंपाउंड्स को कैन कंपाउंड्स, एक ना ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, कैन कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, क्या कंपाउंड फिजिकली सेपरेट हो सकता है। तो अगर आपने ये मेरा सारा पूरा ये बहुत अच्छे से सुना होगा, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, नो। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कंपाउंड्स तो बनते ही केमिकली कॉम्बिनेशन से, फिजिकली वो सेपरेट हो ही नहीं सकते। ठीक है, आई होप आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, पर कोई भी एक भी टॉपिक पे, एक भी कॉन्सेप्ट पे लूप होल मत छोड़िएगा प्लीज़। ठीक है, आप फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू ट्रू सॉल्यूशन डिफर फ्रॉम कॉलर्ड्स। ट्रू सॉल्यूशन और कॉलर्ड्स आपस में कैसे डिफर करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े से लार्ज होते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रांसलूसेंट होता है। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, कॉलॉइडल ट्रू टिंडल इफेक्ट शो करता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या करता है, स्कैटर नहीं करता लाइट को, और ये क्या करता है, स्कैटर करता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल क्या हो गया, मिल्क। दोनों में बहुत डिफरेंस है, और आई होप आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा। सो अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस आर
होमोजीनियस। प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं नेचर में। और कैसी? थ्रू आउट क्या सेम रहती है? कॉम्पोजिशन सेम रहती है। आई होप आपको ये सारा कुछ याद आ रहा होगा, आप पढ़ चुके हैं। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज, कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है और डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ टिंडल इफेक्ट, कोई भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग, कैसे बनता है टिंचर ऑफ आयोडीन? आयोडीन को जब आप अल्कोहल में डिसॉल्व करते हो, आयोडीन इन अल्कोहल। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर, इनमें से कौन सा नेचर में होमोजीनियस है? सबसे पहली बात हम हटा देते हैं जो इसमें से एलिमिनेट हो सकता है। सॉइल इसमें से एलिमिनेट हो सकता है, सॉइल होमोजीनियस नहीं होता। थर्ड ऑप्शन जिसमें है वो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो यानी आपका बी या सी पार्ट है जिसमें सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी फोर्थ ऑप्शन तो है ही है ऑप्शन में आपका। अब आपको फर्स्ट और सेकंड में से चूज करना है कि इनमें से कौन सा है, राइट। देखिए अब जो आपका वुड है उसमें भी हमने देखा था सेल्यूलोज और लिग्निन होता है, तो फर्स्ट और फोर्थ कहाँ पे ऑप्शन? ये रहा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? फिजिकल चेंज मतलब जो रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है। अब इनमें से पहले देख लेते हैं क्या रिवर्सिबल है। मेल्टिंग ऑफ आयरन क्या रिवर्सिबल है? हाँ, वापस से बन सकता है, ये रिवर्सिबल है। बेंडिंग रिवर्सिबल है। ड्रॉइंग एन आयरन रिवर्सिबल है। क्या रस्टिंग रिवर्सिबल है? नहीं है। जहां जहां सेकेंड ऑप्शन है सब कट कर दीजिए, ये तीनों कट। आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज योर आंसर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है जो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है? न्यू कंपाउंड बना है, बर्निंग ऑफ वुड, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, इन सबसे कौन कौन से प्रोसेस एसोसिएट हो रखे हैं? देखिए ड्राई आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्राई आइस को रूम टेम्परेचर पे रखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब वो किस में चेंज हो गई होगी? गैसियस में। अब सॉलिड से गैस में चेंज हो गया, क्या बनता है? सब्लिमेशन। ठीक है। सेकेंड देखते हैं। अ ड्रॉप ऑफ इक प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर कंटेनर ग्लास स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, पूरे में स्प्रेड हो गई है। क्या प्रोसेस था जब स्प्रेडिंग वाला हमने पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो? डिफ्यूजन। ठीक है। अब पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल इन अ बीकर एंड वाटर इज पॉर्ड, ये आपके हमने नहीं पढ़ रखा है लेकिन फिर भी कभी कभी अगर क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं डिसोल्यूशन या फिर डिफ्यूजन, ये भी उसी प्रोसेस से होता है। वैसे आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। एसीटोन बॉटल इज लेफ्ट ओपन एंड बॉटल बिकम्स एम्प्टी, ऐसा क्यों होता है? आपको याद होगा हमने पढ़ा था एसीटोन वाला। क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट शो होता है। तो कूलिंग इफेक्ट किस में शो होता है? इवेपोरेशन में। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेटलिंग ऑफ सैंड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, सेटल हो गया सैंड जब मिक्सचर को ऐसे छोड़ा तो क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंट्स नीचे बैठ गए हैं उसमें। ठीक है। फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल, ये तो याद ही है, हमें याद हो गया अब तक इसका एग्जाम्पल। क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब आप देख पा रहे होंगे अलग अलग टाइप के कितने सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है? इन सबको सेपरेट करने के लिए आपको कौन सा मेथड लगेगा? वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल को करने के लिए आपको लगेगा इवेपोरेशन मेथड। टू वॉलेटाइल कंपाउंड्स है पर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, क्या कहलाता है? मेथड डिस्टिलेशन। पढ़ रखा है हमने सारा कुछ। इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेटिंग फनल से सेपरेट हो सकते हैं। राइट। फोर्थ और फिफ्थ भी देखते हैं। वन ऑफ द कंपोनेंट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस किसमें? सब्लिमेशन से। टू और मोर कलर कॉन्स्टिट्यूट सॉल्युबल इन सम सॉल्वेंट, आपको याद होगा हमने कलरिंग वाला पढ़ा था, एक क्रोमेटोग्राफी कहलाता है ये। इसका हमने पूरा एलेबरेटेड वे में नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ये एक मेथड है जो सेपरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। अब आता है इनमें से कौन कौन से कंपाउंड नहीं है? कंपाउंड नहीं है मतलब एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी बचे कंपाउंड नहीं होंगे, राइट। एलिमेंट कौन कौन से बेसिकली?
क्लोरीन गैस, आयरन, एल्यूमिनियम, आयोडीन, कार्बन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। पोटेशियम क्लोराइड, मैं इनको अलग से हाईलाइट कर देती हूँ, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? आपके कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? क्लासिफाई द सब्सटेंसेस गिवन इन द क्लाउड इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में फिर से आपको इनको डिसॉल्व मतलब क्लासिफाई करना है। बेसिकली क्या करेंगे आप? फिर देख सकते हैं एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है, राइट? देखिए कंपाउंड देख लेते हैं क्योंकि मुझे मोस्टली तो एलिमेंट ही दिख रहा है। कंपाउंड इसमें से क्या क्या है? कॉमन सॉल्ट और वाटर, ये क्या है? आपके कंपाउंड्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ऑक्सीजन गैस। पर जो आपका वुड है ये ना एलिमेंट है ना कंपाउंड है, ये क्या आपका मिक्सचर है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन लोगों ने यहाँ पे नहीं बता रखा लेकिन आपके हो सकता है इसके मार्क्स कट जाए। शुगर क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड बीटरूट आर मिक्स टुगेदर। जो शुगर क्रिस्टल्स है सबसे ऑब्टेन्ड हुआ उनको एक साथ मिक्स किया, क्या ये एक प्योर सब्सटेंस है या एक मिक्सचर है? बताइए क्या हो सकता है, यस या नो? इसका आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि दोनों ही तो सेम क्रिस्टल्स है ना, एक ही कॉम्पोजिशन के, इसलिए। ठीक है, अब दो असर्शन रीजन है, हम उन्हें देख लेते हैं पहले। मैं आंसर छिपा देती हूँ जिससे हमें बहुत अच्छे से पता चल पाए। अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। क्या अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं? देखते हैं। सोडियम क्लोराइड सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सब्लाइम करता है हीट, डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ सो इसका टिंडल आंसर इफेक्ट, क्या होगा? कोई भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं ए करता। पार्ट। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रू ठीक है है, और जो रीजन है टिंचर वो ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज मेड सेकंड बाय देखते हैं कि डिसॉल्विंग। सेकंड कैसे क्या कह बनता रहा है है? टिंचर ऑफ आयोडीन? केरोसिन आयोडीन को जब आप अल्कोहल में डिसॉल्व करते हो, आयोडीन ये तो सेपरेट हो सकता है। अल्कोहल। केरोसिन ऑयल एंड वाटर हैव डिफरेंट डेंसिटीज, ये ट्रू है, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा? चलिए D. सेकंड A क्वेश्चन is की तरफ false, चलते हैं। but विच ऑफ R द is फॉलोइंग true. आर होमोजेनियस इन नेचर? तो इनमें आई से होप कौन आपको ये सा सारे नेचर क्वेश्चन में बहुत अच्छे से होमोजेनियस क्लियर है? हुए होंगे। सो थैंक यू सबसे सो मच पहली ऑल बात ऑफ यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हम हैं नेक्स्ट वीडियो हटा में देते नेक्स्ट हैं जो चैप्टर के इसमें से क्वेश्चंस के एलिमिनेट हो साथ। सकता है। सॉइल